बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारस एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सांझी उत्सव के विषय में, क्योंकि अब पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में पूरे संसार में कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाता, ना कोई मंगल कार्य किया जाता है। केवल पितरों के निमित्त जो कार्य होते हैं वही इस पितृपक्ष में किए जाते हैं। परंतु हमारे प्रियाजी और लालजू के इन दिनों में भी उत्सव है महाराज, और वह उत्सव को सांझी उत्सव कहा जाए। ये सांझी उत्सव की क्या महिमा है, कहाँ से ये सांझी उत्सव प्रारंभ भयो और कैसे कैसे रूप हैं या सांझी उत्सव के, ये ब्रजवासी से बढ़िया तो कोई वर्णन कर ही ना सके महाराज। ब्रज की कोई लीला हो, ब्रज को कोई उत्सव हो और ब्रजवासी वर्णन करे तो महाराज परम आनंद प्राप्त हो। तो आइए आज जानते हैं श्रीधाम नंदगांव के गोस्वामी जनों के मुख से कि क्या महिमा है सांझी उत्सव की और क्यों विशेष है ये सांझी उत्सव। तो आइए चलते हैं गोसाई जी के पास और आज इस महिमा को जानने का प्रयास करते हैं। और आज हमारे परम भाग्य हैं, हमारे लाला के जो सेवायत गोस्वामी जन हैं उनके दर्शन आज लाडली जी महल में प्राप्त हुए हैं। तो आइए इन्हीं के मुख से जानते हैं सांझी की महिमा के विषय में। ये सांझी उत्सव कहाँ से प्रारंभ हुआ और क्यों सांझी उत्सव मनाया जाए है। महाराज जी आपको राधे राधे। राधे राधे। ये सांझी उत्सव की महिमा कहाँ से प्रारंभ हुई और क्या महिमा या कि क्या भाव है या उत्सव के पीछे। जो ब्रजबाला हैं उनने जो ठाकुर जी की जो भक्ति प्राप्त करी है या उनको जो अभीष्ट के रूप में जो अपने वर के रूप में प्राप्त करो है जी, तो वह में नंददास जी ने एक बात कही है कि नाद अमृत को पंथ रंगीलो सूक्ष्म भारी और तेहमक ब्रजतीय चले आन नहीं कोई अधिकारी। तो ब्रजतीय मतलब ब्रज की जो बाला है उनकी जो उपासना है वो बड़ी विलक्षण है जी। वो वाक को अनुसरण करवे के ताई जितने भी जो आपको यहाँ दिखे महात्मा संत आदि वे सब अपनो भजन ध्यान पूजा और रीति से करे हैं जी। और ऐसा है कि सुखदेव स्वामी ने भी इनकी बड़ी भूरी वंदना करी है भागवत में कि ब्रजबालान के जो उनकी भजन की जो रीत है वो सबसे अनोखी है, न्यारी है ना। कहीं सूरदास जी कह रहे हैं गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल किए बस अपने उर्धर श्याम भुजा। तो ये प्रेम को पंथ है जी। और यहाँ में जो सांझी है ये एक ऐसी लोक कला है जो ब्रज से ही प्रकट हुई है जी। और वह ब्रज की लोक कला को कैसे वहाँ को उद्गम भयो और कैसे वो आज मंदिरन तक पहुंची और हवेलीन तक पहुंची और कैसे आगे बढ़तो चलो गयो, ये बहुत बड़ी यात्रा है। ऐसा ना है कि केवल ब्रज में अभी मनाया हो जाए, कम से कम 5-7 ऐसे प्रदेश हैं, मालवा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ में भी विशेषकर ब्रज को जो हिस्सा है यहाँ सांझी पूजी जाए। तो यहाँ में जो ब्रज को भाव है जो प्राचीन समय को वो ये है कि जो ब्रज वालाए हैं जब ठाकुर जी गौचारण के काजे जाएं तो उनको विरह आभास हुए वह समय ब्रजबालान को। तो कभी तो वे छाक की लीला लेके जाएं, छाक लेके जाएं, तो वो कछू लेके जाएं और कभी उन श्याम सुंदर के विरह में इतनी निमग्न है जाएं तो जब संध्या की वेला आवे। देखो पुराण आदि में जैसे अन्यत्र जो जगह हैं उनमें कही गई है कि ये जो संध्या है ये जो सांझी है ये ब्रह्मा जी की पुत्री मान के इनको आगे करो। एक काल का पुराण है वहां में अलग वर्णन है लेकिन वो ब्रज को भाव है वो बिल्कुल विलक्षण है। मुख्य रूप से मुख्य में ये है कि संध्या के समय ठाकुर जी जो गौधूली बेला होगी वहां में जब लौट के आएंगे तो मार्ग में वे चित्रण को चीत रही हैं, उनको बना रही हैं, रंगोली ते रंगन ते पुष्पन ते। पूर्व समय में जो ये सांझी की जैसे गौधन ज्यादा चले हो, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय ही तो और अन्यत्र भी जो अन्य ब्रज में है तो गऊ को जो है वो बहुत पालन हो वह समय पे तो वहाँ जो गोबर है गाय के गोबर से वह शुद्ध कामधेनु के गोबर से ये बनाया जाए। अच्छा जब श्री जी को पता चली तो श्री जी के जो परिकर है वे कहा कह रहे हैं कि सुनहु कुंवर वृषभान की ई सांझी सांचो देव, या की अगर तुम पूजा करोगे तो तुमको नंदनंदन ठाकुर जी वर के रूप में प्राप्त होंगे। तो वह समय पे उन लोगों ने श्री जी पुष्प चयन करवे जामती। आपको पता है जहाँ के आप हो संकेत जो वन है वहाँ पुष्प चयन करवे जा रहे हैं। तो हवेली संगीत में जिनने देखो है वो कहा गा रहे हैं कि वो ये गा रहे हैं कि अरे तुम कौन हो रही वन में फुलवा बीनन हारी। तो ठाकुर जी वहाँ संकेत में जब इनकी 2 मिल वन में भेंट भई है तो वहाँ उनसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। तो
वे बता रही हैं कि हम वृषभान कुंवर हैं। ऐसी भी लीलाएं, और ऐसी भी लीलाएं कि छद्म वेश में सांवरी सखी को स्वरूप रख के ठाकुर जी बरसाने तक आए हैं, और उनने सांझी सजावे में श्री जी की जो है सांवरी सखी बन के उनके संग लीला करी है। वे मतलब पुष्प चयन कर रही हैं, और अंत में पहचान में भी आ रही हैं। तो एक पद है, श्याम वरण को सुबटा मिठ बोला हो, कर मेरो एक काज की मुठो। जो सुखदेव स्वामी हैं, उनको हस्त पे धर के श्री जी कह रही हैं कि तू एक कार्य कर, सांवरी सखी बन के ठाकुर जी आए बरसाने में। अब इन ललता विशाखान ने उनको पकड़ लियो, उनकी मुरली दिख गई उनको अंगिया में, तो उनको पकड़ लियो, तो उनसे मतलब जैसे हंसी ठिठोली करके अब ठाकुर जी रूस के नंदगांव चले गए। तो वे शुक्ते कह रही हैं कि तू जा, वे पावन सरोवर के तट पर तो बंसी बजाते वही मिलेंगे, वहां जाइयो, अनुनय विनय करियो। अनुनय विनय करे, जब लौट के अंत में आवे, तू तो मेरे प्राण समकीर मिठ बोला। ठाकुर जी सांवरी सखी को मना के वे शुक जो है श्री जी को, जो लीला शुक है, वहाँ को नाम है किलबिंग, वो जब जाके उनको मना के ले आवे, तो फिर वो यहाँ बड़े प्रेम थे, आनंद थे, उत्सव थे, या सांझी को उत्सव और अन्य धूमधाम से मनावे। लेकिन यह विशेषता महत्व यही है कि जो ब्रजगोपी हैं, ठाकुर जी के जो गौधूली वेला में जब वे आ रहे हैं, या उनको वर प्राप्त करवे के दाई वाकू बना के वो पुष्प को, वह पुष्प चयन बातें करके आज वाको देखो रूप स्वरूप बढ़तो चलो गए। धीरे धीरे मंदिरन में ये चीज आई, तो मंदिरन में आज आप देखें तो रंगन थे, सूखे रंगन थे। देखो हर व्यक्ति गौपालक ना है, वह समय पे भी ऐसो रहे होगो। तो सांझी की जो संस्कृति होगी, जहाँ पे जैसी कला आ गई, अब जैसे चित्रा सखी, वो कितनी सुंदर चित्रकारी करती, तो याते पता चले कि हमारे ब्रज को कला के प्रति कैसो लालित्य है, और वो कितने मतलब कितना समृद्ध हमारा इतिहास है यहाँ के प्रति। तो आज सांझी आप देखोगे तो वल्लभ कुल के मंदिर हैं, बरसाने को मंदिर है, राधा वल्लभ जी का मंदिर है, वहाँ के सेवायत भी उनने बड़ी मेहनत करी है, मतलब या को मतलब आगे तक ये चले इस परंपरा। और आज भी, अभी कुछ दिन पहले ब्रह्मकुंड में शायद सांझी को मेलो लगो, पहले भी लगवाए हैं इनने, काफी प्रयास कर रहे हैं जाते ही जो लुप्त एमती भाई जो कला है ये उभर सके। अब देखो नवरात्र जब आवे तो कात्यायनी देवी की पूजा हुई, सब जाने वो काय को है रही है, ब्रजगोपी क्यों कर रहे हैं, वे यही वजह से कर रहे हैं कि हमें ठाकुर जी वर के रूप में प्राप्त हुए। तो ये बातें पूर्व में जो 15 दिन के पितृपक्ष हैं, वो 15 दिन के पितृपक्ष में वो देवी की आराधना करके वो संध्या सांझी देवी संध्या भी करें लोग, तो संध्या जो देवी है जो 2 समय को वक्त में लोगों बाकी आराधना करके बाद प्रार्थना कर रही है कि हे सांझी माता आरती करी जाए, बड़ी सजाई जाए। और मैं आपको बताऊं मध्य प्रदेश मालवा इनके क्षेत्र में तो ऐसा है कि कन्या जो है वो सांझी बना में, और सांझी जब उनको विवाह प्रथम वर्ष में जब है जाए पहली बार, फिर वाह के बाद नहीं बना में। ये उनके अपने कारण है। तो वह सांझी को वे लेके और नदी में सिरावे जाए, बड़ी गीत गामती भाई, जब उनको प्रथम सिराया जाए, जब वे लौट गया हमें, तो बड़ा मतलब ये एक ऐसा है कि शुभ मंगल सूचक को एक प्रतीक है। वहां में ये है कि कन्यान को अच्छो वर हुए, उनको भविष्य मंगलमय हुए, या के काजे या की पूजा कन्या जगह जगह करें। लेकिन ब्रजते या को प्राकट्य श्री जी ठाकुर जी के ही माध्यम से है कि ठाकुर जी यहाँ आमते तरह तरह की ललित लीला होती, और वो फूलन की, पुष्पन की, रंगन की, जल की, आजकल तो जल की सांझी इतने सुंदर सुंदर सब ये सब चल रहे हैं। तो ये सब ठाकुर जी की ललित कला हैं, तो वो तो लीलाधारी हैं। महाराज मैं तो अपने शब्दन में कहूँ, पितृपक्ष में समस्त संसार में कोई उत्सव ना मनाया। हाँ, तो और हमारे प्रियाजी लालजू के तो 8 पैर उत्सव, वो अष्टयाम के उत्सव है, ये उत्सव अब भी चल रहे हो। देखो श्री जी ठाकुर जी ये दो विषय हैं, एक है लौकिक लीला और एक है अलौकिक लीला। अब जो हम निकुंज की बात करें तो निकुंज में तो जैसे अब राधा वल्लभ संप्रदाय है, तो वहाँ पूरी निकुंज की बात, श्री जी, प्रिया जी और ठाकुर जी अपने लाल जी, और उनने ज्यादा बातें प्रपंचते मतलब ना है, तो वे उनको ही रिझावे के ताई वाय करें, वह उत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया। अब जैसे यहाँ है हमारे बरसाने के मंदिर में, हम यहाँ उपस्थित हैं, तो यहाँ भी प्रिया प्रीतम दोनों उनकी जोड़ी को केवल यही उनको कारण है कि वे यहाँ रंगोली याते सज जाते, साजते, कभी नंदगांव की छवि बनाएंगे, अभी कल रावल की छवि बनी है, अन्यत्र सब जगह इनकी। तो ब्रज की अन्य परंपरा, दूसरे शब्दन में कहें तो संध्या को ही अपभ्रंश सांझी है। धीरे धीरे ये संध्या के समय को उत्सव है। हाँ। तो याते ये सांझी को उत्सव अब बढ़ गए हो। आपको राम। और आज आपने पूज्य गोस्वामी जी के मुख से सांझी की महिमा को जान करके हृदय में जो आनंद अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ये सांझी की महिमा ज्यादा से ज्यादा भक्तों को पता चल सके। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ब्रज के अलौकिक आनंद के लिए आप ब्रज महिमा चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।